हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट 70 सेंटेंसेस। आई होप यू विल यूज़ दी सेंटेंसेस बिकॉज दी सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तुम्हारी लत लग गई है व्हेन यू आर नॉट एबल टू लिव विदाउट सीइंग समबडी, सो यू कैन से आई एम एडिक्टेड टू यू। आई एम एडिक्टेड टू यू। तुम मेरी सपनों की रानी हो। सो इट्स इंग्लिश विल बी यू आर माई ड्रीम गर्ल। यू आर माई ड्रीम गर्ल। तुमने मेरे दिल में आग लगा दी। यू सेट माई हार्ट ऑन फायर। यू सेट माई हार्ट ऑन फायर। इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तुम हमेशा की तरह बहाने बना रहे हो। यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेज एज यूजल। एवरीबडी नोज अबाउट इट। यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेज एज यूजल। इसी को प्यार कहते हैं। दिस इज़ वॉट लव इज़ ऑल अबाउट। दिस इज़ वॉट लव इज़ ऑल अबाउट। मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा जब हमने बात करना शुरू किया। आई विल नेवर फॉरगेट द डे वी स्टार्ट टॉकिंग। आई विल नेवर फॉरगेट द डे वी स्टार्ट टॉकिंग। मैं बस तुम्हारी दिल की धड़कन सुनना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू लिसन टू योर हार्ट बीट। आई जस्ट वॉन्ट टू लिसन टू योर हार्ट बीट। मैंने कभी किसी को इतना प्यार नहीं किया है जितना तुम्हें करता हूँ। आई हैव नेवर लव्ड समबडी एज मच एज आई लव यू। आई हैव नेवर लव्ड समबडी एज मच एज आई लव यू। मैं ज़्यादा शराब पीने की कीमत चुका रहा हूँ। आई एम पेइंग द प्राइस फॉर ड्रिंकिंग टू मच। आई एम पेइंग द प्राइस फॉर ड्रिंकिंग टू मच। मैं उससे प्यार करने की कीमत चुका रहा हूँ। सो इट्स इंग्लिश विल बी I am paying the price for loving her. I am paying the price for loving her. मेरे ईयरफोन्स उलझ गए हैं। My earphones are tangled. My earphones are tangled. क्या तुम मुझे साफ वाला दे सकते हो? Could you please get me a clean one? Could you please get me a clean one so that I can drink water in it? तुम्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। You will have to pay the price. You will have to pay the price for the mistake you have committed or admitted. उससे शादी करने की मैं कीमत भुगत रहा हूँ या फिर सज़ा भुगत रहा हूँ। आई एम पेइंग द प्राइस फॉर मैरिंग हर। आई एम पेइंग द प्राइस फॉर मैरिंग हर। यह शर्म की बात है। इफ़ यू हैड नॉट पुट योर गार्बेज इन टू द डस्टबिन एंड यू आर जस्ट थ्रोइंग इट ऑन द फ्लोर, सो इट्स अ मैटर ऑफ शेम। इट्स अ मैटर ऑफ शेम। कोई मुझे इस लड़की से बचाओ। समवन सेव मी फ्रॉम दिस गर्ल। समवन सेव मी, मुझे बचाओ, फ्रॉम दिस गर्ल, इस लड़की से। तुम होते कौन हो? Who the hell are you? When you're in an angry mood, so you can say who the hell are you? मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। I will see you later. I will see you later. It is future indefinite tense. मैं स्पष्ट बोलने वाला लड़का हूँ। If there is any lag in you, I will definitely tell it out in front of you. I will not praise you for no reason. If any lag I will find in you, I will definitely tell you about that. I am a straightforward boy. That means like that. तुम्हारा BP बढ़ गया है। Your BP has risen. It is present perfect tense. Your BP has risen. मैं उसे चाहकर भी नहीं छोड़ सकता हूँ। आई कांट लीव हर इवन इफ़ आई वॉन्ट। आई कांट लीव हर इवन इफ़ आई वॉन्ट। उसे ज़रूर बुरा लगा होगा। इफ़ यू हैव सेड समथिंग रॉन्ग अबाउट समवन, सो डेफिनेटली ही मस्ट हैव फेल्ट बैड। ही मस्ट हैव फेल्ट बैड। मैंने उसका दिल जीतने की कोशिश की बाई डूइंग गुड एक्टिविटीज़ इन फ्रंट ऑफ हिम। आई ट्राई टू विन हिज हार्ट। आई ट्राई टू विन हिज हार्ट। मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। आई शुड नॉट हैव लिसन टू यू। आई शुड नॉट हैव लिसन्ड टू यू। वट एवर द एडवाइस यू हैव गिवन मी, आई शुड नॉट फॉलो दैट। यू वॉन्ट टू से लाइक दैट। तुमने मुझे अंधेरे में रखा। इट मीन समबडी डिडंट टेल यू द ट्रुथ। यू कैप्ट मी इन द डार्क। यू कैप्ट मी इन द डार्क। Here comes our question of the day in which I am going to ask you a translation of a sentence. You have to translate the sentence. मैगी बनाना बहुत आसान है, so it's just a recipe of 2 minutes. You can easily prepare Maggi, so you have to translate the sentence into English. वो आमने सामने खड़े हुए।
They stood face to face. They stood face to face. It is past indefinite tense as well. वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा. He won't be able to tolerate it. He won't be able to tolerate it. वो तुम्हें भाव नहीं देती है. इट मीन्स शी बेसिकली ट्राइज टू इग्नोर यू. शी गिव्स यू कोल्ड शोल्डर. शी गिव्स यू कोल्ड शोल्डर. भावनाओं को काबू में रखो. कंट्रोल मतलब काबू में रखना. योर तुम्हारी भावनाएं, इमोशंस. कंट्रोल योर इमोशंस. मेरी बातों का बुरा मत मानना. डोंट माइंड माई वर्ड्स वॉट एवर आई हैव सेड टू यू. सो प्लीज डोंट माइंड माई वर्ड्स. यू मीन टू से लाइक दैट. प्यार एक धोखा है. सो इट्स इंग्लिश विल बी लव इज एन इल्यूजन. सो गाइज आर्टिकल एन इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर बिकॉज ऑफ इल्यूजन इज स्टार्टिंग विद आई एंड आई इज अ बबल. सो बिफोर बबल्स वी यूज आर्टिकल एन. प्यार समय की बर्बादी है. सो लेट दीज थिंग्स लीव इन द हैंड्स ऑफ गॉड. लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए. सो इन दिस सिचुएशन आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग दैट nobody should sleep hungry. Nobody should sleep hungry. मैंने ये जानबूझकर नहीं किया. Your motive was not to do this work but it happened by mistake. I didn't do it on purpose. I didn't do it on purpose. मैं तुम्हारे जितना चालाक नहीं हूँ. So in this sentence we are doing the comparison between two guys. So you can frame the sentence very easily. I am not as clever as you. I am not as clever as you. इतिहास गवाह है. History is witness. History मतलब इतिहास. गवाह है is because history is a singular over here is witness. कुछ नहीं से कुछ सही. Something is better than nothing. So this is truth. Something is better than nothing because you are utilizing your time rather than wasting it. So it's a good thing. Even you are getting profit out of it or not, but you are getting minimum profit, so it's good. पानी गर्म कर दो. Heat up the water. Heat up the water. वाटर की जगह आप कोई भी चीज़ गर्म करवा सकते हैं. चाय हो सकती है. बिजली अभी तक नहीं आई. The electricity is not back yet. The electricity is not back yet. हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं. We are well acquainted with each other. We are well acquainted with each other. Each other मतलब एक दूसरे को. क्या कोई आया है? If you have just returned your house and you find somebody has come, so you can ask somebody, your mom, that has someone come? Has someone come? Maybe it may be your guests. उससे बात करना मेरी शान के खिलाफ है. Talking to her is below my dignity. Below my dignity means शान के खिलाफ, शान से नीचे. ओके तो आप ऐसे सेंस में समझ लीजिए. मौके का पूरा फ़ायदा उठाओ. Make the most of the opportunity. Make the most of the opportunity. वो उसकी नज़रों में अच्छा है. He is in the good books of him. He is in the good books of him. बुरा है तो बैड बुक्स लगा के बना सकते हैं. आपको बहुत सारी हरी सब्जियां खानी चाहिए. You should eat a lot of green vegetables. You should eat a lot of green vegetables. मेरे लिए एक कप चाय बना दो. सो आई ऑल्सो आस्क यू द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस इन द क्वेश्चन ऑफ द डे सेक्शन. मेक मी अ कप ऑफ टी एंड यू कमेंटेड आउट वेरी वेल. सो वेरी गुड. यह रिमोट ठीक से काम नहीं कर रहा है. दिस रिमोट इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल. दिस रिमोट इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल. मे बी द सेल हैज़ बिकम वीक. तो हम कहाँ थे when you're talking about anything and somebody interrupts you in the between of talking, so you forget your topic and you ask somebody, तो हम कहाँ थे. so you can ask where were we. where were we. उसकी पसंद अच्छी है. he is a man of good taste. he is a man of good taste. मैंने अपना मन बना लिया है. I have made up my mind. I have made up my mind. तुमने इस लड़के को बहुत छूट दे रखी है. You have given a long rope to this boy. You have given a long rope to this boy. खाली हाथ मत जाना. Don't go empty handed. That you should take sweets with you, so don't go empty handed. मुझे पानी से डर लगता है. So it may be your phobia. I am afraid of water. I am afraid of water.
क्या तुम कभी समय पर आओगे? विल यू एवर बी ऑन टाइम? विल यू एवर बी ऑन टाइम? उसने बहुत अभ्यास किया है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ही हैज़ प्रैक्टिस्ड अ लॉट. ही हैज़ प्रैक्टिस्ड अ लॉट. उसने सब कुछ खो दिया. शी लॉस्ट एवरीथिंग. इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सो वी हैव टू यूज verb with second form as the rule is concerned like that. She lost everything. वो सब में से सुंदर है. While all the girls are sitting in a one place, so she is the most beautiful of all. She is the most beautiful of all. चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई नहीं करूँगा. कम वर्ड में I won't study. Want is a contraction of here will and not. So remember this thing. कम वर्ड में I won't study. चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा. So your parents are forcing you and pushing you to study. कम वर्ड में you will have to study. कम वर्ड में you will have to study. आपको ये आदत छोड़ देनी चाहिए. You should give up. Give up मतलब किसी भी चीज़ को छोड़ना. So we are talking about somebody's habit. So we can say you should give up this habit. क्या इस समस्या से बाहर निकलने का कोई तरीका है? when you have stuck in any problem and you want to get out of it, so you are asking somebody, asking some intelligent guy to get out of it. Is there any way to get out of this problem? You can ask somebody. That person is intelligent, maybe help you in some matter or in some ways. क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? Does it make any difference? Does it make any difference? मैं कपड़े घड़ी कर रहा हूँ. I am folding the clothes. I am folding the clothes. भगवान ने मुझे उस दिन बचा लिया. So God was with you at the day when any incident and you met with an accident maybe. God saved me that day. God saved me that day. मैं मना नहीं कर रहा हूँ. मैं मना नहीं कर रहा हूँ on this point you are asking me to do. I'm not refusing या फिर I'm not denying. Both of the words you can use it to show this sense. तुम बहुत बकबक करते हो. इट मीन्स यू टॉक नॉनसेंस अ लॉट एंड व्हेनेवर यू टॉक देयर इज नो सेंस इन योर टॉक्स. सो यू वांट टू से टू समबडी यू प्रैटल अ लॉट. यू प्रैटल अ लॉट. बोलने से पहले सोचो, because you always talk senseless things. So somebody is suggesting you think before you speak. Think before you speak. ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं. इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन. सो डोंट ड्रैग मी इनटू योर मैटर. यू हैव टू हैंडल इट बाय योरसेल्फ. सो आई एम नॉट इन्वॉल्व इन इट एट ऑल. मुझे यह करने दो. लेट मी डू इट. इफ़ यू वॉन्ट टू डू एनी वर्क बाय योर सेल्फ, सो यू कैन आस्क समबडी लेट मी डू दिस. लेट मी डू दिस इंस्टेड ऑफ यू डू. सो आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ. मैं थोड़ी देर में आऊँगा. आई विल कम इन अ वाइल. इन अ वाइल मतलब थोड़ी देर में, आफ्टर सम टाइम. सो यू मीन टू से दैट आई विल कम इन अ वाइल. सो यही था आज के कुछ डेली यूजिंग सेंटेंसेस. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल. कीप लर्निंग, keep practicing and have fun in your life, because we get the life only once, so we have to enjoy our life, and as well as we have to continue with our studying. And if you want to improve your English, so definitely you are on the right track. You should learn some daily English sentences which are important while you are having conversation with anybody, almost everybody you want to have. So these sentences will definitely come on your mouth and you will find it out the situation to speak out these sentences. So if you already know the translation of these sentences, you don't need to translate at the time when you're having conversation. So you will just say the sentence in front of that guy when it is needs, and you will sound very confident and fluent because you are not making translation in your mind, and translation takes time. So this is what I want to tell you. So meet the next video. Catch you next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Share this video with your friends, whoever wants to learn English with daily use English sentences. So I will meet you and catch you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing, keep liking my video. Meet the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram.